नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जनरल हिंदी के, जो कि कंपलसरी पेपर है, जो कि एमजीक्यूपी में आज ही इसका पेपर लगा हुआ है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए में सभी कोर्स में 4th सेमेस्टर में यही पेपर आपका आयोजित होगा। एक इसकी बच्चों मैंने ऐसे क्वेश्चनों की श्रृंखला ऑलरेडी करा रखी है, आशा करता हूँ आपने देखा भी होगा। आज की क्लास में बच्चों हम मॉर्निंग में इसके हम टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इन सभी क्वेश्चनों को देख के जाइएगा, इन्हीं दोनों क्लास से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। ये पेपर बच्चों आपका जो है जनरल हिंदी है, जो कि कंपलसरी पेपर के तहत कोर्स के तहत यही पेपर आज आपका आयोजित होगा। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख के जाएंगे। आज इसका पेपर बच्चों लगा हुआ है, चलेगा। इसमें बच्चों दो आपके जो कि यूनिट थे, तो प्रत्येक आपके यूनिट से मैंने 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके आया हुआ हूँ। इन सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। टोटल आज हम 100 क्वेश्चन इसमें कराएंगे। पहला इसमें बच्चों क्वेश्चन है कि हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है, आपको बताना है। हिंदी बच्चों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसमें का तीसरा है। फिर है कि हिंदी दिवस बच्चों कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% जरूर आपको देखने को मिलेगा। हिंदी दिवस बच्चों 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसमें का बी ऑप्शन। फिर है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भरोपिय है, इसमें का दूसरा है। फिर है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, 343 आर्टिकल के तहत बच्चों, इसमें का पहला है। फिर है कि देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, तो बच्चों अक्षरात्मक लिपि है, इसमें का बी है। फिर है कि अपभ्रंश के बाद हिंदी के विकास किस रूप में हुआ है, तो अपभ्रंश के बाद बच्चों हिंदी का जो विकास हुआ है अवहट्ट रूप में हुआ है, इसमें का तीसरा है। अगला ऑप्शन भी आपका है 7 नंबर की विश्व में हिंदी कौन से नंबर से सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो हिंदी बच्चों तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है विश्व में, इसमें का राइट आपका रहेगा तीसरा। अब बच्चों जो सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, क्योंकि इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसैनी से हुआ। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। फिर कि देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है, तो कहोगे ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, इसमें का बी। फिर कि हिंदी में कितने बच्चों व्यंजन हैं, बच्चों 33 आपके व्यंजन है। यदि हम सभी को मिलाएं तो जो कि 41 में भी कहीं उल्लेख है, लेकिन 33 व्यंजन आपके मुख्यतः हैं। और स्वरों की संख्या तो पूछ लेगा तो 11 आपके स्वर है, ठीक है। अगला देखिएगा, अब यहाँ से बच्चों हिंदी की जो बोलियां हैं अवश्य क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, बच्चों तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर कि हिंदी की कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है बच्चों, तो ब्रज जो की भाषा बच्चों ये जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बच्चों नहीं आती है, इसलिए इसमें काटी। फिर कि रामचरितमानस बच्चों किस भाषा में लिखी गई, कहोगे अवधी भाषा में। फिर कि भोजपुरी बोली किस जिले में मुख्य रूप से बोली जाती है, तो भोजपुरी बच्चों जो है जो बोली जाती है वाराणसी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि कौरवी किस जो है बोली को कहा जाता है, तो खड़ी बोली को, इसमें का तीसरा हो जाएगा बच्चों। फिर कि हरियाणवी बोली का दूसरा नाम क्या है, आपको बताना है, तो बांगरू है, इसमें का पहला। फिर कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा, तो कहोगे संस्कृत से इसकी उत्पत्ति बच्चों मानी जाती है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है बच्चों, तो सौरसैनी अपभ्रंश से, इसमें का बी है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन की बिहारी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं, तो बिहारी हिंदी की बच्चों जो बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली है, इसमें का पहला है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन की बुंदेली बोली किस जो क्षेत्र में बोली जाती है, आपको बताना है, तो बुंदेली बच्चों जो कि झांसी में बोली जाती है, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन देखिएगा। पहला इसमें क्वेश्चन है कि हिमालय कौन सी संज्ञा बच्चों आपको बताना है हिमालय में, तो इसमें बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें का पहला है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी बच्चों संज्ञा है, तो ये बच्चों भाववाचक है, इसमें का तीसरा होगा। 23 नंबर क्वेश्चन की वह शब्द में कौन सा बच्चों सर्वनाम है, तो कहोगे ये बच्चों निश्चयवाचक है। उसके बाद कि काला घोड़ा में काला शब्द क्या बच्चों, काला मतलब होता है विशेषण, जैसे कि कोई गोरा होता है, कोई मीठा बोलता है, तो विशेषण बच्चों होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है, ये कह सकते हो, ये बच्चों सकर्मक क्रिया है। उसके बाद की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं कहलाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अगला फिर क्वेश्चन आपका बच्चों है कि मोहन ने खाना खाया है, इसमें बच्चों मोहन क्या है, मोहन बच्चों करता है, ठीक है, इसमें का पहला। फिर कि सुंदर का भावात्मक संज्ञा क्या होगा, आपको बताना। सुंदर बच्चों होता है
एक प्रकार से भवात्मक की संज्ञा पूछ रहा बच्चों, तो सुंदरता और सौंदर्य, इसमें का विवासी दोनों हो जाएंगे। क्योंकि सुंदरता बच्चों एक प्रकार के सुंदर होना जो कि एक विशेषण होता है। फिर है कि घोड़ा दौड़ रहा, तीन में से कौन सी क्रिया है, तो आक्रामक बच्चों क्रिया हो जाएगी। उसके बाद है कि हम वे, कौन सा जो है पुरुषवाचक जो कि सर्वनाम है हम वे में, ठीक है, तो इसमें बच्चों अन्य पुरुष का है। फिर कि विशेषण के कितने बच्चों भेद होते हैं, इसके 4 भेद होते हैं। फिर कि थोड़ा पानी में थोड़ा, कौन सा इसमें बच्चों विशेषण आपको बताना होता है, थोड़ा जो पानी शब्द है इसमें, थोड़ा जो शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है बच्चों, तो परिणामवाचक है, इसमें का दूसरा होगा। फिर एक कि सोना, सोना जो है संज्ञा का कौन सा भेद है बच्चों, तो कहोगे द्रव्यवाचक है। उसके बाद है कि अध्यापक शब्द में कौन सी संज्ञा है, अध्यापक बच्चों जो कि जातिवाचक संज्ञा है, जैसे कि अध्यापक, डॉक्टर, वकील। फिर यहाँ से कि मैं अपना काम स्वयं करूंगा, तो इसमें स्वयं क्या है बच्चों, स्वयं मतलब होता है निजवाचक एक सर्वनाम है, इसमें का पहला है। अब यहाँ से बच्चों जो कि शब्द संपदा जो जिसमें तत्सम और आपके तद्भव, देशज, विशेषण शब्दों से बनने वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे कि अग्नि का तद्भव रूप क्या है, तो कहोगे आग है। लोटा कैसा बच्चों शब्द है, तो कहोगे देशज शब्द है। फिर कि स्कूल किस भाषा का शब्द है, कहोगे अंग्रेजी भाषा का शब्द है। सूर्य कैसा बच्चों, सूर्य कैसा शब्द है, कहोगे तत्सम है। दूध का तत्सम रूप क्या होगा, तो कहोगे दुग्ध होगा, इसमें का पहला है। किताब बच्चों किस भाषा का शब्द, कहोगे अरबी भाषा का। फिर कि पगड़ी कैसा बच्चों शब्द है, कहोगे देशज है, इसमें का सी है। फिर कि चाय किस भाषा का शब्द, कहोगे चीनी भाषा का शब्द है। सूरज कैसा बच्चों शब्द, कहोगे तद्भव शब्द है। आंसू बच्चों कैसा शब्द, कहोगे तद्भव शब्द है। अस्पताल किस भाषा का शब्द, कहोगे अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हाथ का तत्सम शब्द क्या है, तो कहोगे हस्त होगा। उसके बाद कि काजू किस भाषा का शब्द है, कहोगे पुर्तगाली है ये बच्चों। फिर है कि डिबिया कैसा शब्द है, ये बच्चों देशज शब्द है। उसके बाद है कि मस्तक, मस्तक का जो है जो तद्भव रूप क्या होगा बच्चों, कहोगे माथा होगा, ठीक है। ये थे बच्चों 50 आपके यूनिट आपके 1 के क्वेश्चन। अब यहाँ से यूनिट आपके जो दूसरा था, जिसमें आपको हिंदी व्याकरण आपको पढ़ना था, जिसमें आपको मुहावरे, लोकोक्तियाँ और जो शब्द और समास के बारे में आपको पढ़ना था। अब इससे भी 50 क्वेश्चन बच्चों जल्दी से देख लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है बच्चों, तो कहोगे बहुत प्रिय होना, इसमें का पहला। ऊंट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है बच्चों, तो बहुत कम मात्रा में वस्तु, इसमें का बी है। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ होता है कि अपात्र को बड़ी सफलता जो है मिलना। उसके बाद है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका अर्थ क्या है, तो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना, इसको हम आसमान से गिरा खजूर में अटका कहेंगे। फिर है कि दांत खट्टे जो है करना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या बच्चों, तो कहोगे हरा देना। हाँ, गधे को घोड़ा बनाना, इसका बच्चों अर्थ क्या है, कहोगे अयोग्य को योग बनाना, इसमें का पहला है। दाल में कुछ काला होना बच्चों, इसका अर्थ होता है कि शक होना या कुछ गड़बड़ होना, इसमें का बी। फिर है कि अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कहोगे इनकार करना, इसमें का बी। फिर है कि अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का बच्चों अर्थ क्या होता है, तो कहोगे मूर्खों में थोड़ा ज्ञान रखने वाला, बिल्कुल, इसमें का पहला। पानी पानी होना का अर्थ क्या है बच्चों, तो कहोगे बहुत शर्मिंदा होना, कहेंगे बहुत पानी पानी हो गया। उसके बाद है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो कहोगे पीयूष है, ठीक है। उसके बाद है कि अंधकार का विलोम क्या है, कहोगे प्रकाश हो जाएगा अंधकार का विलोम। फिर है आकाश का पर्यायवाची कौन सा बच्चों शब्द नहीं है, देखो आकाश का पर्यायवाची गगन, नभ, व्योम भी है, लेकिन पाताल नहीं, क्योंकि पाताल बच्चों जो है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन है कि आदि का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना, तो कहोगे अंत हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची बच्चों शब्द है, तो कहोगे जलज है, इसमें का पहला होगा। फिर है कि क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा, कहोगे शाश्वत होगा, इसमें का भी। हवा का पर्यायवाची बच्चों अनिल हो जाएगा। उत्थान का बच्चों विलोम क्या होगा, पतन हो जाएगा। सूर्य का बच्चों पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखो सूर्य के बच्चों इसमें रवि, दिनकर, भानु ये सब क्या है, सूर्य के पर्यायवाची है। लेकिन जो कि निशाकर, निशाकर के बच्चों जो शब्द है चंद्रमा का पर्यायवाची है, ना कि सूर्य का पर्यायवाची।
फिर कि कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ का बच्चों जो विलोम हो जाएगा कृतघ्न हो जाएगा। इसमें का भी जिसके आने की कोई तिथि ना हो इसके लिए एक शब्द है, इसको हम अतिथि कहते हैं। इसमें का पहला। फिर एक जो आंखों के सामने हो इसके लिए एक शब्द क्या है? कहोगे डायरेक्ट है, मतलब प्रत्यक्ष है। ठीक है। उसके बाद एक कि अनिल और अनल, इसका सही बच्चों अर्थ क्या होगा? तो हवा उठे आग। इस अनिल का मतलब होता है हवा और इस अनल का मतलब होता है आग। फिर एक कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उसको हम सर्वज्ञ कहेंगे। इसमें का भी। उसके बाद है अली और जो अली, इस शब्द का अर्थ क्या है? तो कहोगे इसका मतलब होता भौरा और अली का मतलब होता सखी। इसमें का पहला। जो बहुत कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? इसको हम मितभाषी कहेंगे। इसमें का भी। फिर कि तरड़े और जो है तरड़े, तरड़ी तरड़ी, इस शब्द का जो है सही अर्थ क्या है? तो कहोगे इसका मतलब होता है सूर्य और इसका मतलब होता है नाव। इसमें का पहला। फिर कि जिसकी उपमा ना की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? उसको हम अनुपम कहेंगे। इसमें का पहला। कपट और कपाट, शब्द का सही अर्थ क्या बच्चों? तो कपट का मतलब होता है धोखा देना और कपाट का मतलब होता है दरवाजा। इसमें का पहला है। जो कार मानता हो उसके लिए एक शब्द है कृतज्ञ, उसको कहेंगे। उसके बाद बच्चों है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। इसमें का भी है। फिर है कि राजपुत्र में कौन सा समास है बच्चों? तो कहोगे तत्पुरुष समास है, समास हो जाएगा बच्चों। इसमें का पहला। इसका मतलब होता है राजा का पुत्र। राजपुत्र मतलब क्या होता है? राजा का पुत्र। फिर है कि नीलकंठ में कौन सा समास है बच्चों? कहोगे बाहिर, हाँ बहु वे समास है। इसमें का भी होगा। उसके बाद है कि माता पिता में कौन सा समास है? तो कहोगे द्वंद्व समास है। इसमें का पहला है। पंचवटी में कौन सा समास बच्चों? तो कहोगे द्विगु समास है। उसके बाद है कि दानवीर में कौन सा बच्चों समास है? तो तत्व जो कि पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर बच्चों कर्मधारय समास है। इसमें का लगा दीजिएगा पहला। फिर कि चरण कमल में जो है कौन सा समास है? तो कहोगे कर्मधारय समास है। इसमें का पहला है। फिर है कि सनातन में कौन सा समास है बच्चों? तो कहोगे बहुव्रीहि समास है। इसमें का लगा दीजिएगा पहला। फिर कि प्रतिदिन में कौन सा बच्चों समास है? तो कहोगे अभिभाव समास है। इसमें का पहला है। फिर कि अपना रख पराया चक, इसका बच्चों अर्थ क्या है? तो कहोगे पराया माल हड़प करना। इसमें का भी है। फिर कि चंद्र का पर्यायवाची क्या है आपको बताना है? तो इसका पर्यायवाची बच्चों जो कि निशाकर हो जाएगा। अज्ञ का विलोम क्या है? विज्ञ हो जाएगा। इसमें का पहला है। अम्बुज और अम्बुद, इसका सही अर्थ क्या है? तो अम्बुज का मतलब होता है कमल, अम्बुद का मतलब होता है बादल। इसमें का पहला। उसके बाद है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ होता है कि घर की वस्तु को कम महत्व देना। इसमें का पहला। देशांतर में कौन सा समास है बच्चों? तो कहोगे तत्पुरुष समास है। उसके बाद है कि ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या होता है? कि बड़े दिखावे से जो है कम लाभ। अंधकार का विलोम बच्चों आपका प्रकाश हो जाएगा। इसमें का पहला है। अनल का पर्यायवाची बच्चों आग हो जाएगा। इसमें का पहला है। वक्र का बच्चों विलोम कौन सा शब्द होगा? कहोगे रिज होगा। इसमें का डी। तो ये थे बच्चों आपके टॉप 100 क्वेश्चन जो कि बहुत ही तेज गति से मैंने कराए हैं। इसमें से बच्चों काफी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे।